अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबात ईजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी मेरे आपके और सभी के लिए है कि टेट एग्ज़ाम का जो एक मुमकिन टाइम टेबल है, यानी टेंटेटिव टाइम टेबल जिसे कहेंगे, वो हमारे सामने आ चुका है। और इससे उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द कुछ ही महीनों में इंशाल्लाह शिक्षक भर्ती होने जा रही है। और शिक्षक भर्ती जैसी हो जाएंगे तो कुछ एक ही महीनों में आप इंशाल्लाह ज़िला परिषद, नगर परिषद, महानगर पालिका और जो भी सरकारी स्कूलें हैं उसमें आप इंशाल्लाह ज्वाइन होने वाले हो। और अगले साल की जो दिवाली आने वाली है वो ज़रूर आप आपके स्कूलों में रहकर उसके बाद में छुट्टियां एंजॉय करेंगे। तो काफ़ी अच्छी ये बात है तमाम ही जो डीएड बीएड किए हुए स्टूडेंट है, जो टीईटी सेटेट पास है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि औरंगाबाद हाई कोर्ट में एक मैटर चल रहा था जहां पर सुमोटो हेयरिंग चल रही थी, जिसमें हमने पहले वीडियो में बताया गया था कि भाई औरंगाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि भाई दिसंबर तक के आप शिक्षक भर्ती का पूरा कार्यक्रम कर ले और एक रोड मैप भी हमें बता दिए। तो 6 अक्टूबर उसकी डेट थी, फिर वो पोस्टपोन हुई, फिर एक शपथ पत्र उसमें दाखिल किया गया। अब उसमें क्या क्या मालूमात दी गई है थोड़ी सी हम उसके बारे में देख लेते हैं कि वह जो इम्तिहान जो है उसका रोड मैप जो है औरंगाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया है कि भाई किस तरीके से ये होने वाला है, क्या क्या होगा है। तो उसके लिए इन इम्तिहान से पहले कुछ ज़रूरी तब्दीली और तरमीम के लिए इसका जो डिस्कशन है ये 15 तारीख के आसपास में, यहाँ 15 तारीख तक के ये हो जाएगा। और प्रेजेंटेशन जो 3 कंपनी है यानी टीसीएस, आईबीपीएस और एमकेसीएल, ये अपना प्रेजेंटेशन देंगी कि इनमें से किसी एक कंपनी को टेंडर मिलने वाला है। और ये बात भी मैं क्लियर कर दूं कि जो अगला टेट इम्तिहान होने वाला है वो भी ऑनलाइन मोड का होने वाला है। तो इन 3 कंपनियों में से एक कंपनी वो टेट एग्जाम लेने वाली है। साथ ही साथ जो महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की जानिब से जो मुंतखब इदारे, इन्हें जो कंपनीज को वो हायर करेंगे, वो 10 तारीख तक के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको अपना पूरा यानी प्रेजेंटेशन वो दे देंगे। और 17 तारीख तक के उसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा कि कौन सी कंपनी जो है वो अगला टेट इम्तिहान लेने वाली है। साथ ही साथ उन जो डिपार्टमेंट्स को यानी उन कंपनीज को, जब किसी एक कंपनी को, ये मिसाल के तौर पर हम बोलते हैं कि भाई आईबीपीएस कंपनी को अगर उसका जो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो उन्हें 4 महीने का एक ड्यूरेशन दिया गया है कि वो ये सारा प्रोसेस उस दौरान कर ले और 17 फरवरी से टेट इम्तिहान शुरू हो जाए। ठीक है, यानी टीआईटी इम्तिहान का जो शेड्यूल है वो 17 फरवरी से एक टेंटेटिव डेट है, जिसके बारे में 16 दिसंबर 2022 को उसकी एडवर्टीजमेंट और उसका जो इश्तिहार जिसे हम कहेंगे वो आ जाएगा। ऐसा अभी फाइनलाइज होने के इम्कान है। तो अभी एक टेंटेटिव टाइम टेबल जिस रिलीज हुआ है तो उसमें ये सारी बातें की गई है। साथ ही साथ जो एक्चुअल एग्जाम है टेट एग्जाम वो 17 फरवरी 2023 से लेकर 28 फरवरी के दरमियान इंशाल्लाह होने जा रहा है। और इसके जो रिजल्ट है यानी जब ये एग्जाम होगा तो टेट एग्जाम के ताल्लुक से हम आपको बता दें कि टेट एग्जाम का जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन होता है और उसका रिजल्ट अपने को तुरंत देखने को वहाँ पर मिल जाता है। मगर ये ऑनलाइन मोड है, हर एक बैचेस को अलग अलग पेपर आते हैं तो उसका नॉर्मलाइजेशन होता है, यानी कोई किसी को आसान क्वेश्चन आ जाएगा, किसी को मुश्किल आएगा, तो उसका नॉर्मलाइजेशन होता है और फिर उसके बाद में स्कोर में थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का चेंज देखने को मिलता है। जैसे कि मुझे याद है कि पिछला जब मैंने टेट एग्जाम दिया था तो मुझे वहाँ पर स्कोर पे 128 डिस्प्ले हुए थे और जब रिजल्ट आया था तो 131 मेरे मार्क्स हो गए थे। तो ये नॉर्मलाइजेशन में होता है
कि जहाँ पर वो ऐसे प्लस नंबर प्लस माइनस करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से। तो फिर फाइनल आंसर में जो फाइनल आपका रिजल्ट आता है तो उसमें आपको हल्का फुल्का आपका चेंज देखने को मिल सकता है। तो 5 तारीख तक के 5 मार्च तक इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और उसके बाद में फिर इंशाल्लाह ने जो उसके बाद का जो प्रोसेस है यानी अप्रैल मई जून, तो वो शिक्षक भर्ती का जो प्रोसेस है वो उस दौरान होने के इम्कानात है। और उम्मीद तो यही की जा रही है कि जो अगला सेशन जब स्टार्ट होगा यानी 2023-24 को, तो वहाँ पर सभी अपनी अपनी स्कूलों में ज्वाइन हो चुके होंगे। ऐसी तो मेरी अल्लाह से दुआ है और आप भी दुआ कीजिए कि ये जो एक टेंटेटिव टाइम टेबल आया है तो इसी को फॉलो किया जाए और उसी के मुंसलिक जो जो भी काम है वो फटाफट कर लिए जाए और इसमें कोई अड़थड़ा ना आए। जैसा कि हम पिछले बारी में जानते हैं कि बहुत किस्म के केसेस आरक्षण के, मराठा आरक्षण, माजी सैनिक, तो फिर ये सारी डिफ़िकल्टीज़ उसके अंदर आई है। फिर वो ब्रिज कोर्स का मसला कि वे बीएड वाले प्राइमरी को पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, तो ये सारे डिफ़िकल्टी पिछले शिक्षक भर्ती में आई थी। तो जो जो भी गलतियां यहाँ पर उनसे हुई थी, इंशाल्लाह उम्मीद तो यही की जा रही है कि वो उसको रिपीट ना करें। और अगर कुछ होता है तो जो संगठनाएं हैं या आप भी जो है तो वो बिल्कुल आप उसके ऊपर में एक एक्शन ले सकते हैं, आप उनसे अपील कर सकते हैं, कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं और जो पिछले इम्तिहान में गलती हो गई थी वो यहाँ पर ना हो, इसका हमें बस ख्याल रखना है। तो काफ़ी अच्छी बात थी ये, आज की एक न्यूज़ थी। हालांकि मैं बहुत पहले देना चाह रहा था मगर चूँकि थोड़ा बिजी था मैं, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हो गई। तो बस दुआ कीजिए, गाड़ी को चौथे गियर में डाल दीजिए, टॉप गियर में डाल दीजिए अगर 5 गियर वाली है, और टॉप गियर में डालकर स्टडी एकदम शुरू कर लीजिए। इंशाल्लाह ये 4-5 महीने आपकी ज़िंदगी के बहुत क्रूशियल है। और अगर आपकी आगे की ज़िंदगी आप सुकून से और अच्छे से गुजारना चाहते हो और अपने कौम के लिए आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, मौलिम का पेशा इख्तियार कर कर, तो बस यही वक्त है आपके पास में कि आप पूरी तैयारी से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से जुड़ जाइए टेट एग्ज़ाम की तैयारी में और उसको क्रॉस करके इंशाल्लाह अगर आप उसको क्रॉस कर लेंगे तो बहुत जल्द आपको सरकारी नौकरी मिलने वाली है। ध्यान रखें कि आपको नियर अबाउट 120 के ऊपर ही जाना है 200 में से, तो आपके पूरे चांसेस रहेंगे। अब पिछली बारी में जिनका जो भी स्कोर आया था, किसका 70 आया था, किसी का 80 आया था, तो वो ये बारी में कोशिश करें उसको अपडेट करने की। आपको बता दूं कि पिछले जीआर के मुताबिक 5 बार आप टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो वहाँ पर कंसिडर होगा। इस दौरान किसी बच्चों का टीईटी निकल गया है, सीटेट निकल गया है, तो वो ध्यान रखिए कि 1 से 8 पर ही ज़्यादा जॉब रहेंगी, 9 से 10 और ऊपर में ज़्यादा जॉब नहीं है। तो अगर कोई बीएड भी किया हुआ है, एमएससी भी किया हुआ है, एमए भी किया हुआ है और अगर सीटेट पास है वो, तो प्रेफरेंस वो नीचे को दे। वो ये ना सोचे कि मैंने एमए कर लिया है तो मैं जूनियर पे जाऊंगा। गवर्नमेंट स्कूलों में 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में बहुत कम वैकेंसीज होती है, 1 से 8 में ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप आपके प्लानिंग करें। खैर वो तो बात की बात है, मगर आप टेट एग्ज़ाम से मुतालिक जो एक अपडेट थी वो हमने आपसे शेयर की। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। और भी कुछ अगर अपडेट आती है, क्योंकि ये महीना काफ़ी क्रूशियल है तो उसमें बहुत सारी अपडेट्स आती रहेंगी, तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, टीईटी और टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।